नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती काशीराम की अपने गुरु काशीराम की पुण्यतिथि पर भव्य रैली का आयोजन कर रही हैं। अब ये रैली बता रहे कि श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि 2027 के लिए चुनाव का हुंकार भी बढ़ चुकी है। मायावती के लिए ये 2027 के लिए जो रैली हो रही है, ये 2027 के लिए क्या संजीवनी बनेगी या नहीं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि जो कल रैली हो रही है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार संघर्षी। कल मायावती जी काशीराम जी की पुण्यतिथि पर बहुत बड़े भव्य रैली करने हैं। क्या लगता है 2027 चुनाव के लिए बिगुल फूंक रही है? 2027 के लिए आगाज है बहुजन समाज पार्टी का। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार आएगी। लेकिन कहा जाता है कि अभी तक दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ये दलितों के लिए एकजुट करने के लिए ऐसे रैली का आयोजन कर रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सच तो यह है कि दलितों पर नहीं, भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पर, ये सब पे हमला हो रहा है। और उसके विरोध में यह जो कार्यक्रम आयोजित है बहन कुमारी मायावती जी का माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर, यह उस बदलाव के लिए रैली है और उस बदलाव के लिए कार्यक्रम है। और आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन कहा जाता है जब जब दलितों पर अत्याचार होता है, अपराध होता है, लेकिन मायावती कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है। ऐसा लोगों ने, विपक्ष कह रहा है ऐसा, उस पर क्या? देखिए, बहन जी को लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी एक चीज बताइए आप, अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर एक अभद्र टिप्पणी भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ, क्या बहन जी का प्रतिक्रिया नहीं आई? बहस यहाँ होनी चाहिए कि दलित ही नहीं, बहन जी की प्रतिक्रिया तो उसमें है कि भारत के लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है, संविधान पर जो हमला ये कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया बहन जी की है। और बहन जी कोई एक कौम की नेता तो नहीं है। बहन जी का नारा है संविधान हिताय संविधान सुखाए। तो बहन जी संपूर्ण भारत की नेता है और एकमात्र ऐसे नेता है जो संपूर्ण भारत की बात करती हैं, सभी समाज में समरसता की बात करती है, भाईचारा की बात करती है। ये केवल बहन जी करती हैं। बाकी सारी जो देश की पार्टियां हैं, ये लड़ाने भिड़ाने झगड़ने में विश्वास करती हैं। इसके विरोध में बहन जी का कल का कार्यक्रम है। अब देखा गया है कि आज आजम खान से अखिलेश जी आजम खान से मिलने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा था कि आजम खान बसपा में शामिल होने वाले हैं। क्या लगता है आपको? ये तो आपने कहा था, हमने तो कहा ही नहीं ना। तो लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। और मायावती के जो वो है उधर से भी आया है। बहन जी ने ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात, जो ये हमारी एकजुटता रैली है, पहली बार यानी सत्ता में 2014 से जो सरकार बनी हुई है, दलित समाज, आदिवासी समाज, मैं आदिवासी जिले सोनभद्र से एक आदिवासी हूँ, मेरा नाम कमलेश गुण है। पहली बार आदिवासी और दलित टोटल और साथ में अति पिछड़ा ये एकजुट हो करके हुंकार भर रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे माननीय बहन जी के नेतृत्व में। जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा कि सीजीआई पे, चीफ ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम महापुरुषों के नाम पे जो पार्क बनाए गए हुए थे, उन पार्कों पे, चाहे कानपुर हो, चाहे बरेली हो, चाहे मुरादाबाद हो, सब जगह सरकार के लोगों ने उसको तहस नहस करने का काम प्रयास किया। बहन जी का एक ट्वीट उनको कदम पीछे करने के लिए काफी की। आप कहती बहन जी एक्टिव नहीं है, लेकिन उनको तो दलितों का मसीहा कहा जाता है, तो वो क्यों नहीं आगे आ रही? हमारी मसीहा नहीं होती तो मैं बीमारी की हालत में भी आज बहन जी को ताकत को मजबूत करने के लिए यहाँ पे लखनऊ नहीं आता। अगर हम उन्हें अपना मसीहा नहीं मानते तो हम क्यों आते? हम आज भी दलितों की मसीहा नहीं है, जिंदा देवी है बहन जी। हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए जो हमको बहकाया गया 2022 में, 2024 में हमारे समाज के लोगों को बहकाया गया कि संविधान बदलने वाला है, ये वही लोग हल्ला किए कि बहन जी बी टीम है, जो खुद बी टीम बने हुए हैं, जिनके आधे परिवार के लोग बीजेपी में शामिल हैं, वो लोग कहते हैं कि हम बी टीम हैं। जो 109 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जिन्होंने बाबा साहब को संविधान में, संसद भवन में घुसने से रोका, वो आज उनका फोटो सर पे लेके घूमने लगे 2024 में। तो ये दलितों के अंदर एक जागरूकता आई है। उस जागरूकता की देन है कि बहन जी एकजुटता रैली जो कर रही हैं, वो संदेश दे रही हैं। अभी सवाल इस बात का है कि जो सीजीआई पर जूता फेंका गया, यह हिम्मत इनमें कैसे आई?
सब बहस यहाँ होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जो बहस चल पड़ी है, ये हिम्मत क्यों आ रही है? यह जातिवादी लोग हैं और ये कल का कार्यक्रम इस जातिवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। आज भी ये आपके द्वारा लोगों को मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी 6 राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हैं, एक भी सांसद नहीं है, एक राज्यसभा के हमारे सांसद हैं, उनका कार्यकाल मुश्किल से कुछ महीनों का है। तो हमें जो आप सिगुप्पा छोड़ रहे हैं और बहन जी को चाहने वाले देश के कोने में कहाँ से हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोक समर्थक कितने हैं, ये तो निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट बता रही है। अच्छा, अभी जैसा मायावती का ग्राफ बहुत डाउन हो गया है, तो अब ये जो रैली हो रही है, तो क्या ये 2027 के लिए कहीं ना कहीं साबित होगी या फिर हुंकार भर पाएगी? साबित नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2027 में मात देगी? इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इस सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। सारे झूठे वादे लोगों ने किया इस दुनिया में देश को गुमराह करने के लिए। आपने देखा ना कि कितने लाख नौकरी की बात की गई थी, है वो सामने आया? नहीं आया ना। जुमलेबाजी, झूठ पर आप कब तक राख छिड़कोगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सच्चाई प्रकट होगी और माननीय कुमारी बहन मायावती फिर से जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी और फिर वही जो है शासन चलेगा। और फिर आगे वाला जो 2032 का चुनाव आएगा उसमें बहन जी माननीय कुमारी प्रधानमंत्री भी बनेगी। अभी देखा जा रहा है, एक मिनट, अभी देखा जा रहा है कि मायावती को विपक्ष कहता है बी पार्टी टीम है, क्या कहते हैं आप? ये सरासर गलत है। जो मायावती बहन जी को कहने वाले लोग हैं, तमाम सरकार में सत्ता में बैठे हुए विपक्ष के लोग जो हैं वो कह रहे हैं, जबकि देखेंगे तो वो आए दिन सरकार सत्ता वालों के साथ पार्टी में दिखेंगे, कहीं हंसी ठहा के गले मिलते हुए दिखेंगे, कभी दिखेंगे कि ये हमारे हनुमान हैं। इस प्रकार के लोग हैं, सरासर ये गलत है। ये इस तरीके के एक मिनट बता देना चाहता हूँ आपको कि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अभी बहुजन समाज पार्टी की जब रैली का आंदोलन बहन जी ने किया है तो आपको पता होगा कि 64 ट्रेनें रद्द कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी लगता है कि भाजपा की बी टीम है। जो लोग कहते हैं, जिस दल के लोग कहते हैं, उन पर निगाह उठा के देखे, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और जब से बहन जी ने आगाज किया है यहाँ रैली के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 64 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसके बाद भी आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के दीवाने लगातार परसों से ही पैदल सड़कों में चल दिए हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल। ये बहुजन समाज पार्टी के दीवाने हैं। बहुजन समाज पार्टी मैडम, पार्टी तो कम है, बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक मिशन है, एक कारवा है। इसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो विचारधारा है, ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, सौर समाज के लथाड़े गए, पछाड़े गए समाज के लोगों को मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए ये बहुजन समाज पार्टी है। विधायक तो आते जाते हैं मैडम। क्या लगता है कि जो कल रैली जिस तरह से हो रही है, तो क्या लगता है कि वो कल बहुत बड़ा संदेश दे सकती है 2027 चुनाव के लिए? जी दे चुकी हैं। संदेश देने का ये नतीजा है कि 20 दिन से जिनके बहुत बड़े नेता जेल में बंद थे 3 साल से, मुस्लिम समाज के, उनसे आज मिलने के लिए जो वो जा रहे हैं। जो 2022 और 2024 में हमें बी टीम का ढिढोरा पीट रहे थे, उनके सगे भाई, सगी परिवार के सदस्य लोग आज बीजेपी में शामिल है, मलाई काट रहे हैं। तो कितना झूठ बोलोगे? झूठ की भी एक सीमा होती है। बहुजन समाज जाग गया है। कहा कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आजम खान से आज अखिलेश जी मिलने वाले हैं और एक संदेश भी देने वाले हैं कहीं ना कहीं, और मायावती जो कल रैली कर रही हैं, भव्य रैली काशीराम की पुण्यतिथि पर, उसको भी लेकर उन्होंने 2027 चुनाव को लेकर भव्य आगाज ठोक दिया है, ताल ठोक दी है पूरी तरह से। अब देखने वाला ये वक्त होगा कि कल जो रैली होगी, जो भव्य तरीके से काशीराम की पुण्यतिथि रैली मनाई जा रही, उसको लेकर उसके बाद क्या संदेश निकल कर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।